अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनका वैल्यू क्या होती है। तो हर चीज़ हम फाइंड करेंगे। तो द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उन्हें कहा जाता है जिनमें एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड और एक एंगल के दरमियान जो रेशो होता है, जो रिलेशन होता है, उन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब हमारे पास जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं वो होते हैं 6। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। एक होता है साइन, दूसरे का नाम है कोसाइन, तीसरे का नाम है टेंजेंट, चौथे का नाम है कोसेकेंट, पांचवें का नाम है सेकेंट और छठे का नाम है कोट टेंजेंट। मतलब के इस दुनिया में 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पाए जाते हैं। ये मैंने लिखी हुई है इनकी फुल फॉर्म और ये है शॉर्ट फॉर्म। ये फुल फॉर्म अक्सर ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। ज़्यादातर हर टेस्ट वगैरह में हर जगह पर ये शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। तो अगर आप ये लिखें फुल फॉर्म या फिर शॉर्ट फॉर्म, इससे कोई मसला नहीं होता, दोनों ही सेम है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म लिखने में आसानी होती है। तो ये पहला रेशो है साइन थीटा, दूसरा है कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोसेकेंट, पांचवा सेकेंड, छठा कोटेंजेंट। पहले का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो साइन ही होगा, सिर्फ ई काट देंगे हम। दूसरे का कोसाइन, इसका जो फुल शॉर्ट फॉर्म होगा उसमें हम आई एन ई काट देंगे, सिर्फ कॉस लिख देंगे बस। और तीसरा टेंजेंट, उसमें हम ई जी ई एन टी ये काट देंगे, सिर्फ लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा बस इसी तरह। और कोसेकेंट का जो होता है शॉर्ट फॉर्म, उसमें हम ए एन टी काट देंगे, कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं या फिर सी एस सी थीटा भी लिख सकते हैं। पांचवा है सेकेंड, सेकेंड मतलब ये ए एन टी काट देंगे और एस ई सी सेक थीटा लिख देंगे। और कोट टेंजेंट भी ऐसे ही करेंगे, हम ए एन जी ई एन टी काट देंगे और सी ओ टी कोट कोट थीटा लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो, अब इनकी वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे। हमारे पास होते हैं दो तरह के गोल्डन रेशियोज, ये साइन और कोस। ये हमारे पास गोल्डन रेशियोज हैं। ये अगर हमने हमारे हमें इनकी वैल्यू पता होगी तो हमें ऑटोमेटिकली टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक और कोट थीटा की वैल्यू भी फाइंड करने में आसानी होगी, क्योंकि ये बेसिक मतलब कि हम इन्हें इम्पोर्टेंट या फिर गोल्डन रेशियोज भी कह सकते हैं। गोल्डन रेशियोज, अगर हमें इनकी वैल्यू पता है तो इनकी भी पता चल जाएगी। अब साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। मतलब कि साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल ट्राइंगल में। और जो कोस बराबर है वो है बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन का जो वो रेसिप्रोकल रेशो होता है वो होता है कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट। अगर हमें साइन की वैल्यू पता है तो कोसेक की वैल्यू पता चलने में कोई मुश्किल नहीं। हमें साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना होगा, कोसेक ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। मतलब कि अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। और अगर कोस कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक थीटा बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप ये जाने होंगे तो कहते कि मैंने साइन और कोस गोल्डन रेशोज तो बता दिए, लेकिन टेन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जो टेन होता है वो होता है रेशो बिटवीन साइन एंड कोस। मतलब कि जब हम साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है टेन थीटा। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि पी अपॉन एच को डिवाइड कर दें अगर हम बी अपॉन एच को, तो एच एच कैंसिल हो जाएगा और पी अपॉन बी बचेगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा। और टेन का जो रेसिप्रोकल है कोट, कोट की वैल्यू होगी बी अपॉन पी, मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका पी अपॉन बी, इसका बी अपॉन पी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोट का होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इनको याद करने की आसान एक ट्रिक है। ये आपको एक सेंटेंस याद कर लेना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ये एक ट्रिक है, आपने ये सेंटेंस याद कर लेना है। तो इसका जो, इसमें इसको हमने लिखना है तीन तीन लाइनों में, मतलब तीन लाइन्स में लिखना है, तीन रोज में, एक रो ये, एक रो ये और तीसरी रो ये। हर रो में तीन वर्ड्स आएंगे। एक वर्ड
अब हमें क्या करना है कि पहला जो वर्ड होगा उसका जो लेटर होगा उसको लिखना है। जैसे कि इधर पहला वर्ड है सम, सम का पहला लेटर है एस, एस से क्या आता है साइन, साइन लिख देंगे। आगे क्या है पीपल, पीपल का पहला लेटर और हैव इसका पहला लेटर, इन दोनों को डिवाइड कर लेना है हमें। मतलब पीपल के पी को एच से डिवाइड कर लेना है, साइन बराबर हो जाएगा पी अपॉन एच। ये एक आसान सी ट्रिक है जिससे हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद कर सकते हैं। और दूसरी लाइन पे आ जाए अब, करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर, इसमें करली का पहला जो लेटर है सी आएगा और सी से क्या आता है कोस, कोस बराबर होता है बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये कैसे आया, बी हमने इधर से लिया ब्राउन के पहला लेटर और हेयर, हेयर का पहला लेटर एच, मतलब बी और एच को डिवाइड कर दिया और सी से कोस, कोस बराबर है बी और एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के रेशो से। और तीसरी लाइन में है टिल, टिल का पहला लेटर है टी, टी से क्या आता है, टी से आता है टेन थीटा, टी से आता है टेन थीटा। और इसके जो दूसरे दो वर्ड्स हो गए, पेंटेड का पी हमने लेना है और ब्लैक का बी, इन दोनों को डिवाइड कर लेना है हमने, पी अपॉन बी हो जाएगा। तो टेन बराबर होगा पी अपॉन बी। और मैंने ये तीनों तो बता दिए, अब ये तीनों कैसे फाइंड करेंगे, कोसेक सेक और कोट, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हमें साइन पता है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पता चल जाएगा। साइन हमें पता चल गया कि पी अपॉन एच है तो उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक वो एच अपॉन पी होगा। तो इस तरह हम ये ट्रिक यूज़ करेंगे, आसानी होगी हमें कोई क्वेश्चन जल्दी में सॉल्व करने की। और अब हम आते हैं रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, मतलब कि अगर हम जो एक अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसको हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका आंसर 1 आएगा। अब हम इसको प्रूव करवाते हैं। तो ये 3 मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, एक है sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा इज इक्वल टू 1, इनके बीच में कुछ नहीं है, डॉट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब आप समझ लें कि ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। और दूसरी इक्वेशन है cos और cos मल्टीप्लाई sec इज इक्वल टू 1, तीसरी इक्वेशन है tan मल्टीप्लाई cot इज इक्वल टू 1। अब ये तीनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम इन्हें प्रूव करेंगे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, मल्टीप्लाई कोसेक की वैल्यू हम लिख देंगे, ये देखें कोसेक बराबर है 1 अपॉन साइन। तो जब हम साइन और कोसेक कोसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम साइन को वैसे का वैसे ही लिखना है और कोसेक की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन साइन। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोसेक बराबर होता है साइन के रेसिप्रोकल से, साइन का रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन साइन, तो कोसेक की जगह हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन। तो ये देखें ये कैंसिल हो रहे हैं, मतलब कि साइन डिवाइड हो रहा है साइन से। जब कोई भी वैल्यू, मतलब कि अगर 2 को हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1 के। और यहाँ पर साइन और साइन कैंसिल हो गए, इधर 1 बच गया, 1 इज इक्वल टू 1, ये भी प्रूव हो गया। बिल्कुल ये भी बिल्कुल इसी तरह है कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक, अब हम कोस लिख देंगे कोस थीटा, और सेक की वैल्यू सेक बराबर होता है रेसिप्रोकल है कोस कोस का 1 अपॉन कोस थीटा, तो हम सेक की जगह भी 1 अपॉन कोस लिख देंगे मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस थीटा, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आखिर में क्या बचा 1, इधर 1 इधर 1, ये भी प्रूव हो गया। मतलब कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को अगर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए उसके रेसिप्रोकल के साथ तो आंसर आएगा 1। अब अगर हम देख लें कि टेन थीटा मल्टीप्लाई करवाएं, कोट की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन टेन, मतलब कोट रेसिप्रोकल है टेन का, अगर रेसिप्रोकल होगा 10 का तो 1 अपॉन 10 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो गया। अब कोट की जगह हम लिख देंगे 1 अपॉन 10 टेन थीटा, ये 10 10 कैंसिल और इधर भी 1 बच गया, इधर भी 1, तो ये प्रूव हो गई ये तीनों रेसिप्रोकल हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हम बात करते हैं हम टेन कैसे फाइंड करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि टेन होता है साइन अपॉन कोस का, इनका रेशो होता है, मतलब कि जब हम साइन को डिवाइड करेंगे कोस से तो हमें 10 मिलेगा। अब हम साइन की वैल्यू हमें पता थी कि हमने फाइंड की थी पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। जब 10 बराबर होगा साइन अपॉन कोस के तो अब हम इधर लिखेंगे साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू पुट करवाएंगे।
साइन की वैल्यू क्या थी, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। जब हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो ये इस तरह कुछ आएगा कि पी अपॉन एच डिवाइड बी अपॉन एच, मतलब कि ये अगर इसके नीचे है तो मल्टी डिवाइड हो रहा है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करवाएंगे तो इस साइड वाला जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा रेसिप्रोकल। इधर तो जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट साइड वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। इधर बी अपॉन एच था तो एच अपॉन बी हो गया। तो अब इधर आप देख सकते हैं कि एच और एच एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर बच रहा है पी और नीचे बच रहा है बेस। तो टेन बराबर हुआ पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी प्रूव हो गया, हमने टेन भी फाइंड कर लिया। अब कोट की बारी है। कोट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। कोट को हम बराबर लेंगे 1/10, मतलब कोट 10 का रेसिप्रोकल है 1/10। और टेन टेन की वैल्यू क्या थी, साइन अपॉन कोस। अगर हम साइन अपॉन कोस 10 की जगह लिख दें तो कोट बराबर होगा 1/साइन डिवाइडेड बाय कोस। तो जब अगर हम ये देख लें, अब 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कोस, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और जब मैंने आपको इधर भी बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे डिवाइड को तो राइट साइड वाली वाली जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी रेसिप्रोकल। अब इधर कोस नीचे था तो इधर कोस ऊपर आ गया और साइन नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कोस अपॉन साइन के बराबर कोट। कोस की वैल्यू क्या थी, कोस की वैल्यू थी बी अपॉन एच, और साइन, अब हम साइन की वैल्यू लिखेंगे, साइन की वैल्यू थी पी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच डिवाइडेड बाय पी अपॉन एच। अब हम इसको फिर से मल्टीप्लाई में चेंज करवाएंगे, बी अपॉन एच मल्टीप्लाई, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा फिर से एच अपॉन पी। तो एच एच दोनों कैंसिल, बी अपॉन पी मतलब बेस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस कोट थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।